So refractories are the inorganic non-metallic material. ये ऑलरेडी तुम लोगों का डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्टरीज क्या है, वो हाई टेम्परेचर में कोई भी इसमें कोई फिजियोकेमिकल चेंजेस नहीं होगा। ओके, अगर ये कॉन्टेक्ट में आता है मोल्टन स्लैग, हम लोग पता है कि मोल्टन स्लैग में हमारा टेम्परेचर बहुत हाई होता है, मेटल में भी हम लोग हाई टेम्परेचर यूज करते हैं, गैस में भी हम लोग हाई टेम्परेचर यूज करते हैं। तो जितने भी हाई टेम्परेचर का कोई भी अगर हम लोग कुछ भी यूज करना है तो हम लोग रिफ्रैक्टरीज मटेरियल को यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हो गया सिलिका, लाइमस्टोन, जर्कोनियम, मैग्नेसाइट। ओके, तो रिफ्रैक्टरीज क्या है हमारा, इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक मटेरियल which can withstand high temperature without undergoing physiochemical changes while remaining in contact with the molten slag, metal and gases. समझ में आया रिफ्रैक्टरीज क्या होता है? समझ में आया? हेलो, यस सर। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टरी के लिए हम लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट है। The refractory material should be able to withstand high temperature, sudden changes in temperature, load at service condition, chemical and abrasive action of phases, and the refractory material should not contaminate the materials with which it is in contact. Okay. तो हम लोग पता है कि अगर रिफ्रैक्टरी मटेरियल होगा तो वो हाई टेम्परेचर को सह सकता है, कोई भी अगर सर्टेन चेंजेस होता है टेम्परेचर में वो भी वो सह सकता है, सर्विस कंडीशन में कोई भी लोड आएगा तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, केमिकल एंड एब्रेसिव एक्शन भी अगर होगा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लास्ट पॉइंट में क्या बोला है, द रिफ्रैक्टरी मटेरियल शुड नॉट कंटामिनेट द मटेरियल्स विथ व्हिच इट इज इन कांटेक्ट। अगर रिफ्रैक्टरी मटेरियल के साथ और कोई दूसरा मटेरियल जोड़ता है तो ये कोई खराब नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं उसका प्रॉपर्टीज में। मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट व्हिच ए टेस्ट पिरामिड कोन फेल्स टू सपोर्ट इट्स ओन वेट। नियर अबाउट 1200 डिग्री टेम्परेचर तक रिफ्रैक्टरी मटेरियल सह सकते हैं। साइज अफेक्ट्स स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंस स्ट्रक्चर, bulk density, amount of refractory material within a volume, high bulk density मतलब होता है हमारा high volume stability, and obviously heat capacity and the resistance. Porosity क्या हो जाएगा, volume of open pores, that is the percentage of total refractory volume. Low porosity, less penetration of the molten material. Okay. और लास्ट में हमारा creep at high temperature, that means deformation of refractory material under stress of given time and temperature. ओके, तो प्रॉपर्टीज समझ में आया है? 5 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट हमारा मेल्टिंग पॉइंट, सेकंड है हमारा साइज, थर्ड है हमारा बल्क डेंसिटी, फोर्थ है हमारा पोरोसिटी, लास्ट है क्रीप एट हाई टेम्परेचर। तो 5 प्रॉपर्टीज समझ में आया है या फिर 6 बिल्ड करें? हेलो, समझ में आया या फिर 6 बिल्ड कर दें और एक बार? हेलो, अमन कुमार, आशीष कुमार पाल, चंदन कुमार शाह, चुनचुन कुमार। यस सर। तो बाकी स्टूडेंट लोग कहाँ पे हैं? कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है या नहीं है? अमन कुमार है नहीं, आशीष कुमार, चंदन कुमार है सर। यस सर। रेस्पॉन्स दो। आ रहा है तो रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तुम लोगों को। तो जो बोल रहे हैं प्रॉपर्टी समझ में आया है या फिर से एक्सप्लेन कर दें? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सर फिर से एक्सप्लेन कर दी।
ओके, तो रिफ्रैक्टरीज मतलब क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टरीज हमारा हाई टेम्परेचर के इसमें सहने की क्षमता रहती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या बोला, टेम्परेचर एट व्हिच ए टेस्ट पिरामिड कोन फेल्स टू सपोर्ट इट्स ओन वेट। तो अगर एक टेस्ट पिरामिड को जब तक उसका अपना वेट में फॉल नहीं हो जाता उतना टेम्परेचर तक इसका रिफ्रैक्टरीज का एक मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट होता है। सेकंड है हमारा साइज। साइज करते क्या, अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ द फार्मिंग स्ट्रक्चर। तो जितना बड़ा होगा उतना भी उसका स्टेबिलिटी और ज्यादा अच्छा होगा। बायो डेंसिटी, अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल विद इन अ वॉल्यूम। तो एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल के अमाउंट, रिफ्रैक्टरी मटेरियल के अंदर कितने अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, दैट इज इट्स ऑब्वियसली बल्क डेंसिटी और वॉल्यूम। ओके, तो अगर हाई बल्क डेंसिटी होगा दैट मींस हमारा हाई वॉल्यूम ऑफ स्टेबिलिटी रहेगा और हाई हीट कैपेसिटी और रेजिस्टेंस पे हमारा हाई होगा। पोरोसिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ ओपन पोर्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रिफ्रैक्टरी वॉल्यूम। मतलब मान के चलो हमारा ये एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। ओके, तो इतने इसके अंदर कितना कितना हमारा voids, okay, that is our porosity. Okay, so low porosity मतलब less penetration of the molded material and creep at high temperature, deformation of refractory material under stress at different temperature. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द रिफ्रैक्टरीज। तो बहुत सारा टाइप का हमारा होता है, एसिड रिफ्रैक्टरीज हो सकता है, बेसिक रिफ्रैक्टरीज हो सकता है, न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज हो सकता है, स्पेशल रिफ्रैक्टरीज हमारा हो सकता है। तो एसिड रिफ्रैक्टरीज मतलब क्या हो जाएगा, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट इन दिस केस इज सिलिका एंड एल्यूमिना। एसिड रिफ्रैक्टरीज का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट और बेसिक कंटेंट जो है वो है हमारा सिलिका एंड एल्यूमिना रहता है। दोस रिफ्रैक्टरीज व्हिच आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ एसिडिक मटेरियल आर नोन एज द एसिड रिफ्रैक्टरीज। जो मतलब एसिड रिफ्रैक्टरीज मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा एसिड से बनता है, सिंपल। ओके, दे आर नॉट अटैक्ड बाय द एसिडिक मीडियम बट आर अटैक्ड बाय द बेसिक मटेरियल्स। तो ये हमारा कोई भी एसिड जो मीडियम होगा उसमें कोई इसमें इफेक्ट नहीं आएगा, बट इसमें अगर कोई बेस मटेरियल आ जाएगा तो हमारा इसमें इफेक्ट करेगा और अटैक भी हो सकता है। इसका एग्जांपल हो गया हमारा जार्कोनिया, क्वार्ट्ज, फायर क्ले, गैंगस्टर। नेक्स्ट जो बेसिक रिफ्रैक्टरीज है ये भी सिमिलर है। इसमें हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है मैग्नीशिया, जैसे MgO, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, दे आर कंपोज्ड ऑफ बेसिक मटेरियल्स लाइक मैग्नीशिया, दे कैन बी अटैक्ड बाय द एसिडिक मीडियम। तो बेसिक रिफ्रैक्टरीज में हमारा एसिड मीडियम अटैक कर सकता है और एसिड रिफ्रैक्टरीज में हमारा बेसिक मटेरियल्स अटैक कर सकता है। ओके, इसके एग्जांपल हो गया हमारा लाइमस्टोन, बॉक्साइट, क्रोमाइट एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट जो न्यूट्रल refractories है, they consist of materials which do not combine with any acidic or basic oxide. न्यूट्रल्स नाम से हम लोग पता चल रहा है कि इसमें हमारा नहीं तो कोई बेस रहेगा नहीं तो कोई एसिडिक रहेगा। इसके एग्जांपल हो गया हमारा क्रोम, प्योर एल्यूमिना एटसेट्रा। स्पेशल केस में हमारा हम लोग लेते हैं कार्बन, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड एटसेट्रा। तो क्लासिफिकेशन समझ में आया? Yes, sir. हमारे होता है यूज हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा टेराकोटा। टेराकोटा तुम लोग जानते हो व्हाट इज टेराकोटा? टेराकोटा क्या होता है, कौन बताएगा व्हाट इज टेराकोटा? सर कपड़ा होता है क्या? नहीं, कपड़ा नहीं है। इलेक्ट्रिक पेंट होता है सर, लिक्विड पेंट। फिर से बोलो एक बार, चंदन कुमार, बहुत सीखो हुआ था तुम्हारा। चंदन, सर हम शुभम बोल रहे हैं, मेरा माइक वो ऑन नहीं हो रहा था। एक टाइप ओके, का शुभम। लिक्विड पेंट होता है। लिक्विड पेंट नहीं, लिक्विड पेंट भी नहीं। और एक क्ले वाला सेरामिक होता है हाँ, जैसे। क्ले वाला सिरामिक होता है जो हम लोग मिट्टी का बनाते हैं, जो जल जाता है, दैट इज द टेराकोटा।
Okay. So used for the sculpture made in the earthenware and also various utilitarians uses include the vessels, flower pot, water, wastewater pipes, roofing tiles, bricks, and surface embellishment in building construction. तो टेराकोटा है हमारा जो हम लोग जो क्या कहते हैं, जो मिट्टी जल जाता है ना तो उससे हम लोग वो बनाते हैं। इसका बहुत सारा हमारा फायदा होता है। हम लोग इसको वेसल्स की तरह यूज कर सकते हैं, ये हमारा फ्लावर पॉट की तरह, वेस्ट वाटर पाइप की तरह, टाइल्स, ब्रिक्स, सब जगह पे हम लोग टेराकोटा यूज करते हैं। Besides using terracotta for decorative items, it is now increasingly being used for making a variety of products such as jewelry, smoking pipes, bangles. इस सब में भी हम लोग अभी टेराकोटा को यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टी है? Terracotta is one of the most distinct type of the clay given its rich rusted red or orange color. The reason for this distinct color is that iron content in terracotta's clay body reacts with oxygen and gives it a huge ranges of to red, orange, yellow, pink, ये सब कलर का हमारे पास अवेलेबल होता है। तो जनरली इसमें हमारा इसमें जो कलर रहता है रेड कलर होगा या फिर ऑरेंज कलर का होगा। ठीक है, और ये हमारा क्या बोलते हैं, रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये हमारा बहुत सारे टाइप का कलर में भी कन्वर्ट हो सकता है, रेड, ऑरेंज, येलो, पिंक, इस सब कलर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इंडिया में किस किस जगह पे टेराकोटा अवेलेबल होता है, एनी आइडिया? एनी आइडिया इंडिया में टेराकोटा किस किस जगह पे यूज होता है? दो जगह पे यूज होता है, दो जगह अवेलेबल होता है, सॉरी। एक है वेस्ट बंगाल में, एक है राजस्थान। ये दोनों दोनों जगह पे टेराकोटा अवेलेबल होता है। So fire terracotta is a porous clay, not watertight, but a layer of glaze can make it watertight. Other properties of terracotta include the fire protection, durability, cost effective, light in weight, customizable, environmental friendly, porous in nature. Okay. फायर प्रोटेक्शन हो सके क्योंकि ऑलरेडी जला हुआ रहता है, इसका लॉन्जिविटी बहुत ज्यादा होता है, ड्यूरेबिलिटी बहुत हाई है, इसका भी कॉस्ट उतना ज्यादा नहीं रहता है, बहुत ही हल्का टाइप का मटेरियल है, इसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं वेरियस कलर के साथ। ये हमारे एनवायरमेंटल फ्रेंडली है क्योंकि हम लोग के आर्ट से ही बना रहे हैं, पोरस नेचर में है, इसलिए हम लोग फ्लावर पॉट को भी से बनाते हैं। तो टेराकोटा समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट है हमारा पोर्सिलिन ग्लेजिंग। ग्लेज में, ग्लेज मतलब क्या होता है? ग्लेजिंग हम लोग बहुत सारी जगह पे ग्लेज यूज करते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला, पोर्सिलिन इज a ceramic material made by heating materials generally including clay in the form of the kaolin in a clean to temperature between 1200 to 1400 degrees Celsius. Porcelain is a ceramic material made by heating materials generally including clay in the form of kaolin in a clean to temperature between 1200 to 1400 डिग्री सेल्सियस में हम लोग इसको हीट करते हैं। इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है? लो परमिएबल है, स्ट्रेंथ गुड है, हार्डनेस, टफनेस, व्हाइट कलर का होता है ये जनरली, ट्रांसलुसेंसी होता है, रेजोनेंस है, हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल एंड थर्मल अटैक भी होता है। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यूजेस में। तो पोर्सिलिन ग्लेजिंग हमारा इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल भी है। पोर्सिलिन इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर फॉर यूज एट हाई वोल्टेज स्पेशली इन आउटडोर एप्लीकेशन, एग्जांपल आर हाई वोल्टेज केबल्स, बुशिंग ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर्स, इंसुलेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंटेनास एंड मेनी अदर कंपोनेंट्स को भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा एज ए बिल्डिंग मटेरियल की तरह अगर हम लोग यूज करेंगे तो हमारा पोर्सलिन कैन बी यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ द टाइल्स। जो हम लोग तुम्हारे घर में भी बहुत सारे घर में हम लोग टाइल्स हम लोग देखते हैं जनरली, वो रेक्टेंगुलर पैनल्स की तरह, वो भी हमारा क्या है, ग्लेज, पोर्सलिन ग्लेजिंग की तरह ही आता है। ओके, उसके बाद है हमारा मॉडर्न पोर्सलिन टाइल्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड ए नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ डेफिनेशन। उसके बाद है हमारा बाथरूम फिटिंग्स। So because of its durability, inability to rust and non-porous nature, porcelain has an absorption rate of less than 0.5%. तो obviously अगर हमारा नॉन पोरस है, रास्ट नहीं लगेगा, और इसका एब्जॉर्प्शन रेट देख पा रहे हो कितना कम है, लेस देन 0.5%. And glazed porcelain has been used for personal hygiene since at least from the third quarter of the 17th century. However, bathtubs are not made of porcelain, but so-called porcelain enamel on a metal base, usually of cast iron. तो अगर हम लोग बाथरूम फिटिंग के लिए अगर हम लोग पोर्सलिन की यूज करेंगे तो उसका कॉस्ट हमारा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, हेलो, Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिफेक्ट्रीज में है, thermal conductivity depends on composition and silica content increases with rising temperature. High thermal conductivity, heat transfers through the brickwork required. Low thermal conductivity, heat conservation required, ensuring refractories, example heat treatment furnaces. Okay. तो ये था हमारा बहुत सारा टाइप का रिफ्रैक्टरी मटेरियल, उसका प्रॉपर्टीज। ठीक है, समझ में आया सब कुछ? यस सर। सर मेरा एक सवाल है सर। हाँ पूछो। सर ये बल्किंग ऑफ सैंड क्या है? बल्किंग ऑफ सैंड, bulking of तो बल्किंग ऑफ सैंड मतलब क्या हो जाएगा, जब हमारा जो सैंड है ये अगर हमारा मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, बीच में एक लेयर की तरह बन जाएगा। ठीक है, मान के चलो ये हमारा एक बालू है। ओके, ये हमारा क्या है, बालू का लेयर। तो अगर ये हमारा बालू के नीचे हमारा क्या रहता है, बालू के नीचे क्या रहता है, सर जमीन सरफेस। पानी भी तो हो सकता है ना, और सरफेस हाँ मान के सर चलो पानी भी। पानी भी हो सकता है, बट अगर ये पानी अगर ये बालू के साथ कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर कोई मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट है तो एक लेयर की तरह वो बन जाता है, एक लेयर की तरह वो बन जाता है। और क्या हो जाएगा, जो हमारा जो सैंड है, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाएगा एंड दैट इज आवर बल्किंग ऑफ सैंड। ओके सर। समझ में आ गया? यस सर।
मतलब है हमारा कितना परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम हम लिख देते हैं तुम्हारे लिए, परसेंटेज इंक्रीजेस इन, दैट इज आवर बल्क डेंसिटी। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर, तो कितना परसेंट ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर? ये तो डिपेंड करता है कि हम लोग किस अच्छा जगह पे सर, यूज कर रहे हैं, उस जगह कहाँ का पे रखा हुआ है सैंड, सैंड कहाँ पे उस रखा पे भी हुआ तो है। हाँ यस सर, उस पे भी तो डिपेंड करता है ना। हाँ, कहाँ पे हमारा सैंड है। जैसे कि हमारा अगर कोई समुंदर का ठीक है। पानी है, समुंदर का बालू है, तो ऑब्वियसली उसमें हमारा बाल्किंग बहुत ज्यादा होगा। ठीक है ना, इसलिए अगर हम लोग जब सैंड को यूज करते हैं एज ए बिल्डिंग मटेरियल, हम लोग उसको पहले सुखा लेते हैं, देखते हो ना। यस सर। नेक्स्ट है हमारा टाइल्स। सो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स का हमारा टाइल्स है, जैसे हमारा क्ले फोर्ट टाइल्स। टाइल्स पता है ना तुम लोगों को क्या होता है? यस सर। बहुत सारे टाइप का टाइल्स हमारे पास हम लोग यूज करते हैं। एक है हमारा क्ले फोर्ट टाइल्स, दूसरा क्ले वॉल टाइल्स, क्ले रूफिंग टाइल्स, क्ले ड्रेन टाइल्स, ग्लेज्ड आर्टनवेयर। ये सारा हमारा वेरियस टाइप ऑफ टाइल्स होता है। एक एक करके आते हैं। फर्स्ट हमारा क्ले फोर्ट टाइल्स। दिस टाइल्स आर फ्लैट इन शेप, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और डिफरेंट शेप। हमारे रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, और मे बी वेरियस शेप में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके, the required qualities of flooring tiles are hard to resist with strong to resist loads. Okay, तो जो भी हम लोग क्ले फ्लोर टाइल्स हम लोग समझ में आ रहा है कि हमारा ये इसके ऊपर हम लोगों का लोड आएगा। ये हम लोग फ्लोर के ऊपर हम लोग चलते हैं, एक फ्लोर के ऊपर ही हम लोग कोई अपना सामान रखते हैं। वो लोड को सहने के लिए उतना उसके पास स्ट्रांग होना चाहिए, उतना हार्ड वो मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, तो क्ले फ्लोर टाइल्स जो है वो हमारा वेल बॉन्ड होता है, गिव रेंजिंग साउंड व्हाइल स्टैप विद ईच अदर। ठीक है, ईटा में भी तो अच्छा, तुम लोग तो अभी ब्रिक पड़े नहीं हो। ईटा में भी अगर अच्छा क्वालिटी के जो ब्रिक्स है, इसको दो ईटा को तुम लोग ठोकते हो, ठीक है, तो एक मेटालिक रिंगिंग साउंड अकर होता है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम लोग दो क्ले फ्लोर टाइल्स को अगर हम लोग हिट करेंगे तो एक रिंगिंग साउंड आएगा। No visible foreign materials like pebbles, grit, lime or other fragments or surface or sides. Okay. कोई भी विजिबल फॉरेन मटेरियल्स होना नहीं चाहिए, जैसे कि मतलब अगर टाइल्स है, मान के चलो ये टाइल्स है, तो इसके ऊपर ऐसा कोई दाग नहीं होना चाहिए, या फिर मान के चलो कोई एक जगह पे जम गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी पीपल्स ग्रिट नहीं होना चाहिए। सर टाइल्स सब बनता कैसे है? टाइल्स हमारा हम लोग बनाते हैं, जैसे कि मान के चलो सिरामिक्स के बनाते हैं, फिर हमारा है जो मिट्टी है, मिट्टी से बनाते हैं। अब तो मतलब टाइल्स बहुत सारा टाइप का होता है। अगर फ्लोर सर टाइल्स की बात उसमें करें, स्मूथनेस का जो प्लेन रहता है वो दूसरा मटेरियल रहता है क्या? जो स्मूथ रहता है, हाँ सर। फिर से, हाँ, जो स्मूथ रहेगा वो फ्लोर टाइल्स में भी होगा, क्यों नहीं होगा? फ्लोर टाइल्स में भी रह सकता है, रूफिंग टाइल्स में भी हो सकता है। ओके, सर तो फ्लोर टाइल्स में ये मिट्टी का यूज नहीं ना कर सकते सर? फ्लोर टाइल्स में गिट्टी का यूज, गिट्टी, अगर गिट्टी से अगर तुम लोग फ्लोर बनाओगे तो कैसा रहेगा, तुम खुद सोचो कैसा रहेगा। नहीं सर, मतलब ये जैसे आप बोले ना फ्लोर टाइल्स में मिट्टी का भी बनता है। फिर से बोलो, सुनाई नहीं दे, फिर से बोलो।
बोले फ्लोर टाइल्स, जैसे कि अभी आप पूछा था ना मकसूद सर की हाँ, फ्लोर टाइल्स किससे बनता है, तो आप बोले सिरेमिक और मिट्टी से, वो तो मिट्टी मिट्टी वाला मिट्टी जो फ्लोर टाइल्स गिट्टी होगा नहीं, वो तो गिट्टी गिट्टी नहीं, वो मिट्टी, आर्थ आर्थ है, ठीक है, आर्थ से बनता है, गिट्टी नहीं, आर्थ से बनता है, ठीक सर है। हम मिट्टी ही बोल रहे हैं सर। हाँ बोलो, मिट्टी से बनता है, फिर तो फ्लोर टाइल्स में यूज करते हैं, तो वो तो वजन उतना तो नहीं है। तुम्हारा एक्चुअली वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, तुम क्या मैसेज में लिख सकते हो? के मुकाबले तुम्हारा वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, तुम चैट में लिख सकते हो, चैट में थोड़ा लिख दो। जैसे किसी ने भी उसका वॉइस क्लियर से सुना है क्या? सर थोड़ा ब्रेक हो के आ रहा है। ठीक है, तुम जो भी है मैसेज में लिखो, हम देखते हैं, चैट में लिखो। ओके। तो क्ले फॉर टाइल्स सबको समझ में आया? किसी कुछ डाउट्स है? हेलो, हेलो, यस सर। क्या डाउट है, बोलो। नहीं सर, समझ में आ रही है। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारा क्ले रूफिंग टाइल है। तो एक है हमारा पहले जो है फ्लोर टाइल्स हो गया, अब रूफिंग टाइल्स, रूफ मतलब जो छत में हम लोग। सर हाँ बोलो। सर मैसेज सेंड कर दिया है सर शुभम सर। कहाँ पे मैसेज भेजो, चैट में ही भेजो, किसे भेजे हो? किसने मैसेज भेजे हो? कोई तो मैसेज हमको तो शो नहीं हो रहा है, कहाँ मैसेज भेजे हो? अच्छा ठीक है, तुम्हारा मैसेज हम क्लास खत्म होने के बाद देखते हैं, ठीक है, अब समझा देंगे। यस तो क्लियर, अच्छा तुम्हारा वॉइस अगर क्लियर हो रहा है तुम बोल सकते हो। हेलो, हेलो, शुभम, हेलो, शुभम। यस सर। हाँ बोलो बोलो, क्या तुम्हारा वॉइस क्लियर है, बताओ क्या पूछ रहे थे? सॉइल फ्लोर टाइल्स जो है सर, वो सिरामिक फ्लोर टाइल्स से तो मजबूत ना होगा। अभी एक बात बताओ, हर एक जो सिरामिक है वो बहुत ही क्या स्ट्रांग होता है? नहीं सर, ऐसा वैसे तो जरूरी नहीं। जो हम लोग पोर्सेलिन से बनाते हैं वो भी तो सिरेमिक प्रोडक्ट्स है ना, जो हम लोग घर के यस। लिए, वो भी तो ऑलरेडी, अगर कितना वो मतलब वीक होता है पता है, अगर हाथ से गिर गया तो वो टूट जाता है। यस सर। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट का तुम्हारा क्वेश्चन ये है, थर्ड पॉइंट में हमने बताया नो विजिबल फॉरेन मटेरियल लाइक पीबल्स, ग्रीड लाइन और अदर फ्रेगमेंट्स और सच ऑन सरफेस और साइड्स, ठीक है ना। मतलब है हम लोग जो मटेरियल, अगर हम लोग जो क्ले फोर टाइल्स बना रहे हैं, इसके ऊपर कोई पीबल्स ग्रीड होना नहीं चाहिए। पीबल्स ग्रीड मतलब कोई छोटा छोटा पत्थर के टाइप बन जाता है ना, ठीक है, हो ना, जी सर। वो सब नहीं होना यस सर। चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्ले रूफिंग टाइल्स। दे आर यूज्ड as alternative corrugated and plain galvanized iron sheets and timber as roofing material for building construction, especially for the sloping roof. स्लोपिंग रूफ मतलब क्या हो जाएगा, कुछ ज्यादातर जहाँ पे रेनी सीजन होता है
वहां पे ये ज्यादा यूज होता है। वो कुछ इस टाइप का होता है। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा तो है नहीं, फिर भी शो कर रहे हैं। वो कुछ इस टाइप का होता है। तो इस यहाँ पे क्या होगा, पानी जो है वो नीचे चला जाएगा और ऊपर में हम लोग यहाँ पे हम लोग गैल्वेनाइज्ड शीट का ड्राइंग से कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है? मुझे तो लगता है नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये क्या है, हमारा रूफ है, छत। ओके, और इसका साइड में वो हम लोग टाइल्स को यूज कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सर जो यस सर, आ गया। छज्जा रहता है उसमें टाइल्स यूज करेंगे ना? हाँ, ये वाला छज्जा ही है, ये जो हम लोग जो ड्रॉ किए ना अभी, ये वाला जो है, ये ऑलरेडी सब छज्जा है। ये हमने बोला कि जहाँ पे ज्यादा बारिश होता है उस जगह पे हम लोग इस टाइप को यूज करते हैं। तो क्या है कि पानी जो है वो जमता नहीं है, वो बाहर आ जाता है। ओके, चलो को मैं देखते हैं कि तुम लोग डायग्राम शो करते हैं। स्क्रीन शो हो रहा है? स्क्रीन शो हो रहा है क्या तुम लोगों के पास? नहीं सर। हम्म, अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों को बाद में दिखाता हूँ। अच्छा, इसका जो क्वालिटीज है, एब्सोल्युटली लीक प्रूफ होना चाहिए। ये मैंने बोला है कि पानी के लिए हम लोग इस टाइप को बनाते हैं, तो वो वाटर इसके अंदर से जाना नहीं चाहिए। ओके, बहुत ही हार्ड होना चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेबल होना चाहिए, इजी टू फिक्स ऑन द रूफ, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट। ओके, तो रूफिंग टाइल्स समझ में आया है? हेलो, रूफिंग टाइल्स समझ में आया है? हेलो, पानी, कोई नहीं है क्या? हेलो, यस सर। रिस्पॉन्स किसी का नहीं मिलता है। यस कुछ समझ में सर। आया है? समझ में आया है? यस। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ रूफिंग टाइल्स। रूफिंग टाइल्स हमारा जनरली 5 टाइप का होता है। एक है पॉट टाइल्स, फ्लैट टाइल्स, एलावल टाइल्स, बेंगलोर टाइल्स एंड कोरुगेटेड टाइल्स। पॉट टाइल्स मतलब क्या है? इट इज ऑर्डिनरी बट कॉमन क्लास ऑफ रूफिंग टाइल्स। The individual tiles is semicircular in outline and has tapering dia 15 centimeter and 10 centimeter at other end. The strength of such tiles is near about 20 to 25 centimeter and thickness होता है हमारा near about 1.5 से 2 centimeter तक. They come in with of 20 to 25 centimeter. They also called the pan tiles. Pan tiles भी कहते हैं और pot tiles हम लोग इसको कहते हैं. They are molded by the potter, hand molded and hence not very dense or strong. ये उतना strong हमारा नहीं होता है. They often have high absorption values and hence can suffer great wear and tear.
ये तुम लोग एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हो, सर ये स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? क्वेश्चन तो आ ही सकता है, व्हाई इट्स नॉट सो बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसके ऊपर और कोई लोड नहीं जाएगा। दैट्स व्हाई हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग बनाने का कोई जरूरत नहीं। The pen tiles differ from the pot tiles in that way they are the first made in as tiles and the curvature is given while the clay is green stage. They are generally used in the rural areas. Okay. तो pot tiles और pen tiles में समझ में आया है? pot tiles और pen tiles दोनों एक ही है ultimately, but differ कैसे होगा? अगर फर्स्ट हम लोग बनाते हैं, इसमें जब हमारा कर्वेचर देते हैं ग्रीन कलर का, ग्रीन स्टेज में रहेगा, तो वो हो जाएगा हमारा पॉट टाइल्स। ओके, तो ज्यादातर हम लोग ये रूरल एरियाज में देख पाते हैं, जो विलेजेस वगैरह, गांव वगैरह में है ना, टीला जिसका हम लोग कहते हैं, टीला छाद, वहां पे हम लोग ये पेन टाइल्स या फिर पॉट टाइल्स को देख पाते हैं। तो ये समझ में आया पॉट टाइल्स? ओके, उसके बाद है हमारा फ्लैट टाइल्स। दे आर ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर, यूनिफॉर्म इन साइज एंड शेप, सेल्फ फ्री फ्रॉम डिस्टॉर्शन सच एज बेंड, ट्विस्ट एंड क्रैक्स। जो भी हमारा फ्लैट टाइल्स होगा, इसमें हमारा किसी भी टाइप का बेंड नहीं होगा, ट्विस्ट नहीं होगा एंड क्रैक्स तो आना नहीं चाहिए। ज्यादातर ये हमारा रेक्टेंगुलर साइज में होता है एंड यूनिफॉर्म शेप एंड साइज में होगा। So a minimum compressive strength of 75 kg per centimeter square and maximum absorption value is 20%. They are used alone or in combination with the pot tiles for the roofing in the common building. और उसके बाद है हमारा इलाहाबाद जो टाइल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के टाइल्स है। They are better class of the roofing tiles, generally made from the superior quality of clays and by meshing pressing. The essential part of this tile is a flat tile provided with the interlocking arrangement at the sides. The flat tiles tapering dimension with bigger end 30 centimeter and smaller end will be 25 centimeter and width is the 40 centimeter. Flat tiles are laid side by side and joints between the adjacent line are covered with the half round pot tiles with over